स्वागत है। एक बड़ी दुखदायक खबर में इस वक्त आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर शीतल आमटे कलजगे, इन्होंने आज आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। और आज सुबह उनका मुझे मैसेज आया। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया। उसमें उन्होंने पहले कुछ मैसेज किया था, फिर उसे डिलीट किया, फिर एक मैसेज किया, फिर डिलीट किया। तो मैं व्हाट्सएप के पास नहीं था। मैंने जब फ़ोन अपना देखा तो उसमें देखा कि इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस है और दो मैसेजेस डिलीट किए गए। तो इसलिए मैंने उनको क्वेश्चन मार्क करके पूछा कि क्या मामला है। फिर उन्होंने कुछ जवाब लिखा और उसे डिलीट किया। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैंने उनको पूछा कि इज़ एवरीथिंग ओके, क्या सब सही है। तो उन्होंने कुछ मैसेज भेजा, तो मुझे समझ में नहीं आया। 2 डॉट्स लिख के भेजे थे। फिर मैंने उनको फिर से पूछा कि मतलब क्या, तो उन्होंने 3 डॉट लिख के भेजे। तो मैंने फिर उनको पूछा कि इसका क्या मतलब होता है। ये कुछ चैट है हमारे। आज सुबह कल उन्होंने मुझे शाम को एक मैसेज भेजा था और फिर ये शाम को एक मैसेज भेजा था, फिर डिलीट किया था। फिर सुबह उन्होंने एक मैसेज भेजा, फिर सुबह 2 मैसेज भेजे थे, फिर उन्होंने डिलीट किए। ये मैसेज की हिस्ट्री है पूरी, जिसमें लगातार वो कुछ मैसेज भेज रही थी और डिलीट कर रही थी। फिर बाद में मैंने उनको पूछा कि ये 2 डॉट्स और 3 डॉट्स में डॉट्स का क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा कि आई कांट कमेंट। तो मैंने उनको पूछा था कि आई डिडंट अंडरस्टैंड करके। तो उन्होंने बोला कि आई कांट कमेंट, कम टू सिग्नल। तो मैंने उनको अपना एक्सप्लेनेशन ये किया। फिर बाद में उन्होंने कोई मैसेज भेजा, फिर डिलीट किया। तो मैंने उनको कहा कि मैं सिग्नल पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पे तो ज़रूर हूँ। तो उन्होंने कहा कि ओके कम देयर। तो उन्होंने मुझे फिर टेलीग्राम पे आने के लिए कहा। तो बहुत देर तक हमारी मशक्क़त चलती रही, क्योंकि टेलीग्राम पे मुझे उनका अकाउंट नहीं मिल रहा था, तो उन्हें नहीं मिल रहा था। मैंने उनको इनवाइट भेजा। फिर उन्होंने मुझे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने मुझे सुबह मैंने उनको भेजा, फिर उनको बावजूद उसके मेरा अकाउंट नहीं मिला। फिर बाद में फाइनली उनको मेरा अकाउंट मिला और उस अकाउंट पे उन्होंने टेक्स्ट किया। तो ये मामला आज सुबह का है। टेक्स्ट के 8:52 के आसपास का ये पूरा मामला है। उसके बाद में उन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज भेजा। एक मैसेज भेजा था जो मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली वो मैसेज क्या था। शायद वही उनका आखिरी मैसेज था। फिर उसके बाद मैंने उनको कहा कि मुझे एक मीटिंग है, मीटिंग में जाना है, तो उसके बाद मैं आपको 2 बजे के आसपास फ़ोन करता हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कि ओके पिंग मी व्हेन बैक, कि जब आप वापस आओगे तो मुझे बता देना। तो ये उनका लगभग 10:42 का मैसेज है। इन्होंने एक मैसेज मुझे भेजा था, चूँकि ये टेलीग्राम ऐप है, इसमें मैसेज ऑटो डिलीट होते, तो मैंने उसको कॉपी कर लिया था। क्योंकि अगर मैं स्क्रीनशॉट लेता, मुझे उनकी दिमागी हालत पता थी, तो अगर मैं स्क्रीनशॉट लेता तो उनको नोटिफाई हो जाता और शायद वो थोड़ी सी झिझक महसूस करती, थोड़ी सी उनको दिक्कत होती। तो मैंने मैसेज को कॉपी किया था। शायद वो कॉपी नहीं करता तो मैं उनके आखिरी मैसेज से भी शायद हाथ धो जाता। लेकिन मैंने उस मैसेज को कॉपी करके पेस्ट किया था मेरे नोट्स में। वो मैसेज उनका ये था कि द इंस्टेबिलिटी कंटिन्यूज, सीनियर आमटेज वांट टू रिजॉल्व, बट अनिकेत एंड कौस्तुभ आर एक्सट्रीमली पावर हंग्री. I don't want any power or anything apart from honest and integral spine for this organization which they don't be able to keep. ये उनका मैसेज था उनके पारिवारिक झगड़ों के बारे में। आपसी बंटवारा बेसिकली कुछ दिनों से चल रहा था, क्योंकि शीतल आमटे इन्होंने पूरे आनंदवन का कब्जा लिया, ऐसा उन पे आरोप था। ये मामला तब शुरू हुआ जब दिसंबर में पिछले दिसंबर के आसपास वो थोड़ी सी अनस्टेबल थी। उसके बाद में जून में पहला मामला सामने आया था, जब एक
शिकायत एक ये शिकायत है, ये लेटर उन्होंने खुद भेजा था। ये 29 जून का मैसेज है उनका मुझे। उन्होंने कहा था कि कोई मैलिफाइड इंटेंशन से उनके खिलाफ कोई शिकायत की गई है। राजू नाम के एक शख्स है, राजू सोसागड़े, राजू नाम के शख्स है आनंदवन के, उन्होंने करप्शन का मामला उठाया था। आनंदवन में करप्शन चलता है और इसके बाद में शीतल आमटे विवादों में फंस गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी जो दलील है वो पेश की थी कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और पूरे आनंदवन एक ट्रस्ट है, तो हमारी जो साइट है वो बिना सुने कुछ न्यूज़पेपर्स ने खबर छापी है, ऐसा उनका कहना था। और उसके बाद वो बहुत से अनस्टेबल के तौर पे पता उनका चल रहा था। बाद में उनका आपसी घर में भी विवाद हुआ। उन्होंने एक बीच में एक वीडियो किया था, उस वीडियो की लिंक उन्होंने मुझे भेजी थी, क्योंकि उन्होंने पहले फेसबुक पे वीडियो किया और उसके बाद उन्होंने उसको डिलीट किया, फिर उन्होंने उसी वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया। उसकी लिंक मुझे भेजी थी, मैंने वो पूरा वीडियो देखा था। आज वो वीडियो अगर हम प्ले करके देखेंगे तो शायद आज उन्होंने ये वीडियो फिर से प्राइवेट किया या फिर डिलीट किया है, तो ये प्ले नहीं हो रहा है। तो उन्होंने शायद कोई ऐसा ये नहीं रखा है, कोई पीछे कोई सबूत ही नहीं रखा, ऐसे लग रहा है। तो शीतल आमटे ने इस वीडियो में आप देखेंगे, अगर बहुत सी धुंधली सी इमेज आपको अगर इसमें दिखाई दे रही है, तो इसमें वो रो रही है। एक धुंधली सी इमेज है क्योंकि थंबनेल है, जो ऑटो थंबनेल आता है, तो वीडियो तो नहीं है लेकिन उसका थंबनेल अभी कैशे में है मेरे, तो वो दिख रहा है आपको। तो एक ये वो रो रही थी इस वीडियो में उन्होंने तो इन्होंने इस वीडियो में अपने ही परिवार पे कुछ आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि किस तरह से आमटे परिवार में सब कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अपने यौन शोषण के बारे में भी एक आरोप लगाया था, जिसको आमटे परिवार ने झुठला दिया था, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने कहा था कि मेरा यौन शोषण किया गया था, जब मैं छोटी थी तब मेरा यौन शोषण किया गया था और उसके बाद में मेरे दिमाग पे इसका गहरा असर था। उन्होंने कहा था कि उनकी दिमागी हालत वैसे ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल सही है, आनंदवन के लिए बिल्कुल सही काम कर रही है और सही दिशा में वो काम करना चाहती है। उसके बाद में मैंने प्रकाश आमटे जी से बात की थी और उनको कहा था कि मामला कुछ ठीक नहीं है, इसे आपको परिवार के अंतर्गत सुलझा लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। शीतल की स्थिति ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उससे बातचीत जारी रखनी चाहिए। तो बाद में प्रकाश आमटे उन्होंने कहा था कि विकास आमटे जो शीतल आमटे के पिता हैं, तो उनसे बात करेंगे और उन्होंने बात करके एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद में लग रहा था कि पूरा मामला जो है वो सुलझ रहा है, लेकिन ये सुलझा नहीं था। शीतल आमटे सेटिस्फाइड नहीं थी उस जॉइंट स्टेटमेंट से और इसलिए वो बिल्कुल खुश नहीं थी। इसी दौरान विकास आमटे ने भी आनंदवन का इस्तीफा दिया था और शीतल आमटे का पूरा मानना था कि इस पूरे मामले को जस्टिस अगर देना है तो उनके जो भाई है, चचेरे भाई और उनके खुद के जो भाई है उनको दूर रखा जाए, क्योंकि संस्था का बहुत सा पैसा वो उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने कई बातें मुझे कही थी, चूँकि वो निजी बातें हैं तो मैं इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस वक्त नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आमटे परिवार के अंतर्गत सब कुछ ठीक नहीं था, ये सब उससे सामने आ रहा था। और उसके बाद वो हम लोगों ने उनसे लगातार बातचीत जारी रखी थी। बीच में निखिल वागले जी से भी उनकी बात हुई थी और उनको लगा था कि निखिल वागले जी इस पे कोई वीडियो करेंगे, तो उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा कि आप इस पे कोई वीडियो पोस्ट मत कीजिए जब तक मैं अनुमति ना दूँ। ये उनका मैसेज है जो सैटरडे मतलब शनिचर को उन्होंने ये मैसेज मुझे भेजा था कि प्लीज़ डोंट पोस्ट एनी वीडियो
उन्होंने कहा था कि मैं जब तक अनुमति नहीं दूं तब तक आप कोई वीडियो पोस्ट मत कीजिए, क्योंकि मामला सॉल्व हो चुका है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और इसमें ये 2,500 दिव्यांग लोगों के भविष्य का मामला है, तो इसमें आप कोई वीडियो पोस्ट मत कीजिए जब तक मैं ना कहूँ। ये उनसे आए हुए कुछ मैसेजेस थे। मैंने उनको कहा कि विच वीडियो, क्योंकि हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वागले सर ने मुझसे बात की थी और उनसे मेरी इस पूरी सिचुएशन पे बात हुई, लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट है। तो उनको लग रहा था कि पूरा मामला सुलझ जाएगा, सुलझ रहा है। और उसके बाद उन्होंने मुझे उसी दिन शनिवार को ही 1:18 को मैसेज भेजा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करके उन्होंने 1:18 को मैसेज भेजा। दे विल इशू अ स्टेटमेंट, मतलब परिवार एक स्टेटमेंट इशू करने वाला है, ऐसे उन्होंने मुझे लिख के भेजा। मैंने उनको पूछा कि आपके बारे में क्या डिसीजन हुआ है, क्या आप आनंदवन छोड़ना चाहते हो या छोड़ोगे? तो उन्होंने कहा कि आई कॉम्प्रोमाइज़ फॉर लार्जर गुड, तो मैंने बेहतरी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ऐसा उन्होंने मुझे मैसेज भेजा। और उन्होंने ये भी कहा कि बाकी सब कुछ सेम ही होगा, केवल कौस्तुभ है, कौस्तुभ आमटे, वो सोमनाथ संभालेंगे। सोमनाथ एक आनंदवन और लोक बिरादरी प्रकल्प के जैसा ही एक और नया साइट है जहाँ पे आमटे परिवार ने अपना सामाजिक कार्य शुरू किया है। तो उन्होंने इस बात को भी कहा था कि मैं आपको पूरा रिपोर्ट भेजूंगी और इसमें गौतम के पिता, मतलब गौतम उनके पति का नाम है गौतम करजगी, तो गौतम के पिता इन्होंने लीड लिया, ऐसा उन्होंने उस दिन मुझे लिख के बताया था। तो उसके बाद में उनकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया था। मैंने उनको ऑल द बेस्ट, अपनी पूरी टीम के तरफ से ऑल द बेस्ट कहा और उन्होंने कुछ मैसेज लिख के भेजा, बाद में उसे तुरंत डिलीट किया, ये मैं पढ़ नहीं पाया था। तो उन्होंने बाद में थैंक्स अ लॉट करके मैसेज भेजा था। शायद यहाँ पे उनकी वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाई और उन्होंने मैसेज डिलीट किया। तो उसके बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि आर यू एट वर्धा, क्योंकि मैंने मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे अपना वर्धा का फ़ोटो पोस्ट किया था, क्योंकि वर्धा और फिर चंद्रपुर वैसे विदर्भ में आता है, तो शायद उन्होंने उस वजह से पूछा होगा। तो मैंने कहा था उनको कि ये पुराना फ़ोटो है, और उसके बाद उन्होंने ओके कह के कुछ मैसेज भेजा, फिर डिलीट किया। ये शाम को 5:45 बजे का मामला है। फिर कल उन्होंने आज सुबह लगातार सुबह कुछ मैसेज भेजे, डिलीट किए, मैसेज भेजे, डिलीट किए। तो ये सुबह का मामला है। शायद वो द्वंद्व में थी, कुछ परेशानी उनको ज़्यादा, क्योंकि कल मामला सुलझ गया है और आज उनको फिर शायद कुछ आफ्टर थॉट्स आए होंगे कि इस मामले में उनका नुकसान हुआ है, या फिर वो जो करना चाहती थी आनंदवन के बारे में, उनके जो थॉट्स है वो पूरे नहीं कर पा रही है। तो शायद ये बहुत बड़ा सदमा था उनको। वो चाहती थी कि आनंदवन वो अकेली संभाले, अलग तरीके से संभाले, थोड़ा कॉर्पोरेट स्टाइल से संभाले। इस दौरान मैंने जो पारिवारिक जो मित्र है आमटे परिवार के, उनसे भी मैंने बात की थी। उनको भी कहा था कि आप इसमें इंटरवीन कीजिए, इस पूरे मामले में आप थोड़ा सा दखल दीजिए ताकि शीतल की स्थिति ठीक हो। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारा इंटरवेंशन आज फेल हो गया। शीतल आमटे ने सुसाइड किया। सुसाइड की खबर आई लगभग 10:42 पे। मेरा आखिरी मैसेज उनका था, शायद मैं उनको फ़ोन पे बात कर लेता तो मुझे लगता है कि कुछ बातचीत हो सकती थी। कुछ उनकी जो मानसिक स्थिति थी उस वक्त की, कि उनको शायद किसी से बात करनी थी और बात हो नहीं पा रही थी, या तो सब कुछ पता नहीं और कितने लोगों से उन्होंने इस वक्त संपर्क किया था, और शायद हर कोई अपनी अपनी बातों में व्यस्त होता है। तो शायद ये व्यस्तता में थोड़ा मुझे खुद को भी कोस रहा हूँ कि शायद मैं बात कर लेता तो शायद अंजाम कुछ अलग भी हो सकता था। लेकिन शीतल आमटे की सुसाइड एक बड़ी हानि है, पूरे आमटे परिवार को भी है और पूरे महाराष्ट्र को भी।
आप में से भी किसी को अगर शीतल आमटे ने संपर्क किया होगा तो आप हमें बिल्कुल बताइए, ताकि हम समझ सके कि किस मानसिकता में वो थी। मेरी एक अपील भी है लोगों से कि जो अपने आप को असहाय महसूस करते, अकेला महसूस करते, तो वो बातचीत करते रहे लोगों से, अपने दुख शेयर करें, और आत्महत्या या सुसाइड कोई आखिरी कदम नहीं है। इसके बाद कई सवाल खड़े होते हैं, कई सिचुएशंस पैदा होती है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मामला तो सुलझ सकता था, आनंद वन का मामला तो बिल्कुल सुलझ सकता था, परिवार का झगड़ा आपसी सुलझ सकता था। शायद शीतल आमटे कहीं और आश्रम खोल सकती थी। हमारी बीच में एक मीडिया प्रोजेक्ट के बारे में भी बात हुई थी। तो ज़िंदगी कोई छोटी नहीं थी, आगे भी बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन आपका एक छोटा सा ऐसा असमंजस भरा कोई फैसला इस तरह से बड़ा दुखदायक हो सकता है, जिसकी वजह से शायद बहुत सारे युवा हैं उनको भी सदमा पहुंचा होगा। आमटे परिवार, महाराष्ट्र को सदमा पहुंचा है। तो मैं आमटे परिवार के साथ में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, महाराष्ट्र के तमाम लोगों के साथ में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। शीतल आमटे चूँकि आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो लड़ सकती थी। वो अगर आज क्विट नहीं करती तो शायद वो विनर भी बन सकती थी। धन्यवाद।